है आत्म तत्व को परिभाषित भी कर दिया और किसी दूसरे मंत्र में पहले मंत्र का उत्तर भी है पूरा। और ये पूरा मैंने पहले भी कहा था, ये पूरे इस केन उपनिषद का सार रूप में ये मंत्र, सार रूप में मंत्र ये दे दिया, अर्थात उपक्रम। उपक्रम और उपक्रम भी इतना सुंदर, आरंभ में ही सब दे दिया संक्षेप में। तो आत्मा का लक्षण बता के और मतलब आत्मज्ञान दे करके और फिर उसके बाद में फल भी बता दिया। 20 साल के लिए कहती, 20 साल के लिए फल जो आत्म विद्या का फल है, ब्रह्म विद्या का फल है, जो वेदांत का फल है, मुक्ति, वो दे दिया। 5 साल का वो। और मुक्ति के साथ साथ विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति, क्योंकि जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त होगा, जो जीवन मुक्त नहीं है वो विदेह मुक्त भी नहीं होगा। अपना भेज दे। और इसलिए फल में कह दिया, धीराः प्रेत्य अस्मात् लोका अमृता भवन्ति। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस शरीर को छोड़कर, इस लोक को छोड़कर मृत्यु के पश्चात अमृता भवन्ति, ये इसका फल भी थे। तो एक तो बड़ी सीधी सी स्पष्ट बात है कि यदि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इस शास्त्र के अतिरिक्त, वेदांत के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र वेदांत ही मात्र वो साधन है, यही मात्र वो साधन है जो ब्रह्म ज्ञान दे करके, सच्चिदानंद ज्ञान दे करके हमें हमारे स्वरूप का बोध करा के और हमारे इस जन्म मरण का इतिश्री करता है, समापन करता है। तो इसलिए पहले यही कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, और श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो अवाचम सौ प्राणस्य प्राणः और चक्षुषा चक्षु, यहाँ तक क्या है ये इसका निरूपण करती है, आत्म तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का निरूपण। तो प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षु, ये इसका ज्ञान दे दिया। और ये ज्ञान फिर क्या होगा? अरे 2 बार फोन आया तो कुछ काम बताओ। और उसी को कहा धीराहा, यहाँ धीरा मतलब ज्ञानी, धीमंतः, ज्ञानवान, आत्म विद्यावान, ब्रह्म विद्यावान, उसके लिए यहाँ पे धीरा शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और भाष्यकार भी, भगवान भाष्यकार भी धीरा को यहाँ धीमंतः, धीमंतः बड़ी स्पष्टता से उल्लेख करते हैं, इसलिए लिखा धीमंतः, धीरा धीमंतः। क्या कह रहे थे, फोन किया था उन्होंने। और भी एक जगह, हाँ, धीरा धीमंतः, पदभाष्य और वाक्य भाष्य में दोनों में ही धीरा धीमंतः, धीमंतः, धीरा। यद्यपि धीरा शब्द के, धीर शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे धीरा का मतलब ज्ञानी, धीमंतः ज्ञानी, जो बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान? जिसके पास ये ज्ञान है, जिसको इसका बोध हो चुका है। ऐसा जो धीमंता है, ऐसा जो धीरा है, इसलिए ये भी बड़ा स्पष्ट लिख दे, धीरा से कह के भगवान ने, श्रुति ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि आत्म विद्या के द्वारा ही मुक्ति है। और जो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संसार आपका, हमारा चलता रहेगा। ये संसार चलता रहेगा, जन्म मरण लगा रहेगा।
और उसका उपाय है आत्म तत्व को जानना, और आत्म तत्व को कहीं जानना बस उसके लिए करना क्या है? अपने स्वयं का, अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप का, आत्म तत्व का, अपने ही स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप का ही बोध करना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर पे हाथ रख देगा बोध हो जाएगा, या कहीं गुफा में बैठेंगे जाकर के बोध हो जाएगा। नो, ये विद्या सीखनी पड़ेगी आप। हाँ, ये जरूर है। जहाँ पे ऐसे जो साधना के स्थल बताए गए हैं, चाहे वो किसी पर्वत की गुफा हो, पर्वत की तलहटी हो, कोई समाधि स्थल हो, कोई तीर्थ भूमि हो, कोई यज्ञशाला हो, गौशाला हो, देवशाला हो, कोई, या फिर ऐसा कोई आश्रम, ये अनुकूल स्थल है। यहाँ पे क्या है? अनुकूलता रहती है। एक सुंदर एक सिस्टम होता है, सुंदर अनुकूलता है, भटकाव नहीं होता, मन का विक्षेप नहीं होता। लेकिन ये नहीं कि वहां जाने मात्र से और गुफा में बैठने मात्र से और बस बोध हो जाएगा। नो, विद्या तो यही सीखनी पड़ेगी, चाहे कहीं भी सीखो। और अगर खाली गुफा में, हिमालय में रहने मात्र से बोध हो जाए, तो हिमालय में तो पता नहीं करोड़ों लोग रह रहे हैं और पीढ़ियों से रह रहे हैं, और जहां थे वहीं के वहीं हैं, तो वहां भी उन्हीं का ही मोक्ष है। इसलिए ये बड़े रोमांटिक आइडिया है। मतलब हिमालय पे जाएंगे, साधना करेंगे। क्या साधना करेंगे? साधना कहीं भी करोगे, श्रवण मनन निधि ध्यासन की साधना है ये। साहब, बाकी आप तप करें, आप तपस्या करें अपनी, उसका फल अलग है। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए तो ब्रह्म विद्या सीखनी पड़ेगी, चाहे कहीं भी सीखो। ठीक है, अगर तपस्या करने जा रहे हैं, साधना सगुण साकार की आराधना करने जा रहे हैं, उपासना करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, तो जाइए। लेकिन मैंने पहले कह दिया, श्रुति भगवती कहती है कि किसी भी साधन से वेदांत के अतिरिक्त मुक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है, प्रश्न कर मुक्ति है इस, और ब्रह्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करी, और यहाँ पे उसी ब्रह्म तत्व को, आत्म पद को, उसी आत्म तत्व को, आत्म तत्व को बोध कराने का या लखाने का, दिखाने का एक ये है कि कैसे पहचाने। और भगवान ने जैसे कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। और इसलिए जब भी ब्रह्म का, जब भी किसी को भी बोध होगा, वो अपने मैं से अतिरिक्त, मैं के अधिष्ठान के अतिरिक्त और कहीं दूसरा कोई स्थान नहीं है बोध करने का। उसको पहचानने का, जानने का और कहीं उसकी उपलब्धि का और कोई स्थान ही नहीं है। ब्रह्म का जब भी बोध होगा, अपने मैं में, अपने आत्म रूप में ही होगा, क्योंकि ब्रह्म अपने आत्म रूप से अलग नहीं है। आत्मा से कोई अलग ब्रह्म नहीं है। और इसीलिए अपने आत्मा को लखाने के लिए ही ये अंतःकरण और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस सब का अधिष्ठान होने से, इस सब का अधिष्ठान, इस सब को ऊर्जा देने वाला, इस सब को सत्ता देने वाला, सबका प्रकाशक, सबका प्रकाशक, जो स्वयं प्रतिष्ठित, जो स्वयं सिद्ध आत्म तत्व है, उसकी ओर सीधा संकेत किया, उसी को लखा रहे हैं। और ये डेफिनेशन है, ये क्या है? ये आत्मा की परिभाषा। और दूसरा ज्ञान, इसका ज्ञान, इसी आत्म तत्व का ज्ञान करके, आत्म तत्व का ही ज्ञान करके, क्योंकि खाली मान लीजिए ये खाली हमने सुन लिया, हमने तोते की जैसे सुन लिया, लेकिन हमने ना तो इसको समझा, ना हमने इसको आत्मसात किया, कुछ नहीं किया, तो वो फिर ऐसे ही रहेगा, फिर अपरा विद्या ही रहेगी, फिर परा नहीं हो पाएगी।
वो अपरा विद्या ही रहेगी। वो लिखी हुई इधर पुस्तक में रहेगी, ग्रंथ में लिखी हुई रहेगी, और हमारे मन में तोते की तरह रटी हुई रहेगी बस, लेकिन वो अपरा ही है। अपरा विद्या, परा विद्या तब बनेगी जब पूरा बोध होकर के जीवेश्वर ऐक्य का जो अनुभव होगा, जीवेश्वर ऐक्य की जो अनुभूति होगी, कब? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। वो है परा विद्या, वो परा विद्या। और जब तक ये आत्मविद्या उस तरीके से हमें अनुभव गम्य नहीं होती, तब तक वो अपरा विद्या ही है, तब तक अपरा। इसलिए अपरा विद्या को परा विद्या बनाना है, वरना तो अब ये उपनिषदों के मंत्र बहुत से लोगों को रटा हुआ है, वो अपरा ही विद्या है। फिर वो विद्या जब तक अर्थवती नहीं होगी, जब तक अज्ञान की निवृत्ति करने वाली ये विद्या नहीं होगी, तब तक ये अपरा विद्या ही है। ये वेदांत विद्या भी ध्यान देना, गया अज्ञान निवारण ना करे तब तक ये अपरा विद्या ही। और जो परा विद्या, जब ये परा विद्या हो जाएगी, अर्थात ये अनुभव गम्य विद्या हो जाएगी, जब आत्मसात होकर के जब जीवेश्वर ऐक्य की अनुभूति होगी, उसके बाद में फिर जाकर के संसार से निवृत्ति। और बिना इसके फल नहीं है, ज्ञान के बिना फल कहां से आएगा? इसलिए ज्ञान के बाद में ही फल है फिर। और फल क्या है? अतिमुच्य अस्मात् लोकात् प्रेत्या अमृता भवन्ति, ये इसका फल है। अब यहाँ पे जो गुरुदेव है, यहाँ पे गुरुदेव का नाम नहीं पता, लेकिन पहला जो मंत्र है वो प्रश्न कर रहा है। कौन? शिष्य कर रहा है। भले शिष्य का नाम नहीं है, लेकिन शिष्य प्रश्न कर रहा है। और यहाँ गुरुदेव का नाम नहीं, गुरु शिष्य दोनों का नाम नहीं है इसमें उपनिषद में। लेकिन प्रश्न करना, प्रश्न कोई अब जड़ वस्तु तो करेगी नहीं, कोई चेतन, कोई शिष्य ही तो, कोई अधिकारी ही तो प्रश्न करेगा ब्रह्म विद्या का। और ब्रह्म विद्या का उपदेश भी ब्रह्मवान, ब्रह्मवेत्ता ही इसका उपदेश भी करेगा, दूसरा कोई उपदेश भी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ गुरु ने एक अप्रत्यक्ष, एक इनडायरेक्ट, यह परिभाषा को अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट ना दे करके अप्रत्यक्ष रूप से दिया। देखिए, मान लीजिए अगर ये गुरु ने कहा होता कि ठीक है, वो चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, वो एक ये वो तत्व है जो सारे इस संघात को, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि संघात को क्या देता है? चेतनता देता है, या जीवन देता है, जीवंत करता है। और तो अगर इतना का कहता तो शिष्य क्या समझता? शिष्य क्या समझता? वो शिष्य क्या है फिर? वो जैसे हम तमाम विषयों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो ऐसे वो चेतन को भी ऑब्जेक्टिफाई करता अपने से अलग कहीं, कि ठीक है चेतन तत्व है, कोई होता होगा अलग, कोई होगा चेतन तत्व। तो उससे स्पष्टता नहीं आती, वो समझता ठीक है अब जैसे अब ये लिप सर्विस है, लोग समझ लेते हैं वो तो सच्चिदानंद है, वो तो चेतन है, लेकिन जानते नहीं है कुछ भी चेतन है क्या। क्या चेतन मतलब क्या है? चेतन तो फिर ऑब्जेक्टिफाई करते कि ठीक है चेतन तत्व है, कहीं होता होगा, कहीं सातवें आसमान में बैठा होगा, कहीं ऊपर होगा, कहीं जाता, तो ये कल्पना करते। तो इसीलिए अब ऐसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मान लीजिए ये कहा जाए या पूछा जाए कि बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ
और सपोज ये पूछा जाए और ये कह दिया ठीक है बद्री धाम एक तीर्थ स्थल है, अब ठीक है वो कहेगा उसको जाने कैसे, फिर क्या होगा भाई, उसको स्थान का डिटेल देना पड़ेगा कि ये इस स्थान पे है, हिमालय पे है, ऐसे जाओ, इस रास्ते से जाओ, तो फिर वहां आपको बद्री धाम के दर्शन हो, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हो। अब वहां पे जाएगा अब उसने देखा बद्री धाम के दर्शन कर लिए, हाँ। तो ज्यादातर क्या है कि जीवन भर, ज्यादातर मैं ब्रह्म के आत्म तत्व के अतिरिक्त की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो जीवन भर जो अनुभव रहे हैं संसार में रह करके, वो सारा क्या है, हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हमने ऑब्जेक्टिफाई किया, अपने से पृथक हमने ऑब्जेक्टिफाई। और अगर ये कह देते ठीक है चेतन तत्व है, मान लीजिए सीधा कह दो चेतन तत्व, तो फिर उसका ओरिएंटेशन जैसे संसार के प्रति है, संसार के विषयों के प्रति है, वही का वही उसका ओरिएंटेशन इस चेतन तत्व के ऊपर भी होगा। चेतन तत्व अब वो छूटते क्या क्या, इसका एक्सपीरियंस कैसे करें इसका अनुभव कैसे करें। एक तो ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस शब्द ने बड़ा गड़बड़ किया। अरे ब्रह्म तो चूंकि अतीन्द्रिय विषय है, इसलिए वो तो अनुभव का विषय है, अनुभव करो उसको बैठकर। और वो शास्त्र का श्रवण नहीं करते, शास्त्र का मनन निधिध्यासन से तो मतलब ही नहीं, बिना शास्त्र के। तो इसलिए यदि प्रॉपर तरीके से ना समझाया जाए तो फिर वो क्या करेगा, फिर ठीक है कोई चेतन तत्व है, चलो अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो बैठ करके, तो एक्सपीरियंस करो। तो कुछ ना कुछ करके वो सोचेगा ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, तो वो क्या करेगा, अपने से अलग जा करके उसको ऑब्जेक्टिफाई करने की, उसको परसीव करने की, इंद्रियों से परसीव करने की, इंद्रियों से जानने की, उसको करने की, उस चेतन तत्व को जानने की कोशिश करेगा। और अपने से अतिरिक्त वो कहीं भी जानने का कोशिश करेगा तो वो सारा क्या होगा, वो सारे का सारा जड़ प्रपंच अचेतन में आएगा, वो सारा अचेतन में आ जाएगा। इसीलिए अच्छा, जब उसको ये कहा जाता है कि वो जो चेतन तत्व है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, अंदर है, फिर वो अपने से पृथक, अपने ऐसे, यहाँ भी ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये कह दिया जाए भीतर है, अपने अंदर है, अंदर झांको, जैसा कि कई बार ये मेडिटेशन ये चला हुआ है बहुत ज्यादा, और मेडिटेशन बुरा नहीं है, वो ये समझ, जब वो ये प्रोजेक्ट करते हैं मेडिटेशन को, ये तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए सिर्फ मेडिटेशन करो, वहां पे प्रॉब्लम है। फिर वहां पे क्या होता है, फिर वो अब अंदर, क्योंकि वो कहेंगे ब्रह्म तो बाहर नहीं है, ब्रह्म तो भीतर ही है, तो उसका आप अनुभव करो, कैसे करो, तो इसके लिए मेडिटेशन करो, इसके लिए फिर वो क्या करेंगे, ठीक है भाई मेडिटेशन करो अब उनसे कहा जाता है कि सारा थॉटलेसनेस, सारे थॉट हटाओ, वासना हटाओ, तो अब चूंकि कॉन्शियसनेस तो मेरा स्वरूप है, मेरे से एक क्षण भी पृथक नहीं है, वो चेतन तत्व, आत्म तत्व मेरे से पृथक ही नहीं है। अब वो मेडिटेशन में अपने से पृथक वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। अरे वो कोई एक्सपीरियंस के अंतर्गत नहीं आता, वो तो एक्सपीरियंसर स्वयं है, वो तो एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस कैसे करेगा ये बताइए। इसलिए एक्सपीरियंसर कोई भी एक्सपीरियंस करेगा तो अपने से पृथक होगा वो सारा, और वो सारा दृश्य में आ गया, वो सारा प्रपंच में आ गया, वो सारा जड़ में आ गया, और वो सारा आने जाने वाला रहेगा वो। इसलिए वो सारा जो अनात्मा के जो 5 हम लोगों ने लक्षण देखे, तो वो सारा उसके अंतर्गत आ जाता। और जब ऐसी वो शांत अवस्था
शांत अवस्था का अनुभव करता है तो उसको हाँ बस वही ब्रह्म है, बस वही ब्रह्म। लेकिन उसके बाद में रिजल्ट क्या होता है, वो रहता वहीं का वहीं है, उसकी सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं, किसी का कोई सोल्यूशन नहीं, सारा दुख वहीं का वहीं, उसकी कहीं कोई समस्या का समाधान ही नहीं होता उसका। इसलिए क्या कहा अब ये कह दिया भीतर है, अंदर है, तो इसलिए दोनों जगह फेल हो जाता है। ये दुर्भाग्य से वो ना तो अंदर उसको चेतन तत्व, क्योंकि अपने से पृथक का वो अनुभव कर रहा है ना, वो कुछ जैसे अब ये मन की अवस्थाएं हैं जो वो ध्यान में जो उसके सामने आती हैं, ठीक है, वासना से कुछ समय के लिए थॉट से आप फ्री हो गए, लेकिन जो आपने जो उस समय ध्यान में जो भी आपने अनुभव किया वो तो आपकी आने जाने वाली अवस्थाएं हो गई एक मन की, वो कोई ब्रह्म थोड़ी है। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि चेतन तत्व ना तो अपने से बाहर है और ना अपने से भीतर, अपने से अलग है। इस बात को समझिए, अपने से अलग नहीं है, अपना स्वरूप ही वो चेतन तत्व है। अपना जो अहंकार, अहंकार को भी चेतन मत समझ लेना, क्योंकि अहंकार का भी अधिष्ठान है, जहां ये मैं वृत्ति जो उठ रही है, उस वृत्ति का जो अधिष्ठान है वो चेतन तत्व है। अब सवाल ये है, मतलब ये अब ये मैं ही हूं, अब सवाल ये है कि फिर मेरा स्वरूप क्या है। अब यहां तक जब आएगा तब उसको ये, जब उसको ये पता चल जाएगा कि मेडिटेशन भी इसका सोल्यूशन नहीं है, अर्थात उसके हम ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि ये जो चेतन तत्व है जो मैं हूं, अब इसका स्वरूप क्या, इसको हम जाने कैसे? इसी के लिए फिर वेदांत है, इसी के लिए वेदांत है। और इसलिए रियलाइजेशन, आत्मा को रियलाइज करो बैठ जाएंगे ध्यान में, आत्मा को रियलाइज करो, ब्रह्म को रियलाइज करो, उसको साक्षात्कार करो उसका। इसलिए ये कंसेप्ट गलत है, ये रॉन्ग है बिल्कुल, क्योंकि वेदांत गम्य है, वेदांत गम्य है ब्रह्म तो। इसलिए ये जो ध्यान से आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार, जितने भी हैं ये सारे साधन, ये निश्चित रूप से हमारे सहायक साधन हैं, इनके हमारी साधना में उपयोग है, लाभ है इनका, लेकिन इससे कोई ब्रह्म का थोड़ी अवगम्य होगा। तो भाई क्या है, वही बात है, मान लीजिए मेडिटेशन में ज्यादा ब्लैंकनेस, वहां तक आप पहुंच गए, मतलब जी कुछ ही नहीं, वहां पे कुछ नहीं है, मतलब आपका तो वहां कहीं, आपका तो अभाव नहीं है, क्योंकि आपका अभाव तो वहां नहीं होगा, आप तो वहां रहेंगे रहेंगे, आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं वहां पे, आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वहां पे इसलिए जो शून्य है, शून्यवादी वो भी रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप तो हैं ही वहां पे, इसलिए शून्य नहीं है वो, क्योंकि आप हैं। अब सवाल ये कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, इसके लिए वेदांत के बिना दूसरी कोई गति नहीं है, दूसरा कोई साधन ही नहीं है वेदांत। अखंड रूप स्थिति रेव मोक्षः, और इसके लिए क्या है? श्रुति प्रमाणम, श्रुति प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, इसलिए वेदांत का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। और ये जो शिष्य है यहाँ पे, इसने वेदांत का ही आश्रय लिया है, गुरु का आश्रय लिया है, वेदांत का आश्रय लिया है, उसके इसलिए उसने केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, उसके लिए उसने यह प्रश्न रखा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गुरु हैं, जो गुरुदेव हैं, यहाँ पे उसी आत्म पद का निरूपण कर रहे हैं, उसको लखा रहे हैं।
तो यहाँ पे एक सबका कारण, सारी ज्योतियों की ज्योति आत्म ज्योति ही, आत्म ज्योति ही, और वो अखंड ज्योति ही, आत्म ज्योति ही यहाँ पे उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। और इसलिए शुरुआत कहाँ से होगी? स्थूल शरीर से। इसलिए यन्नेति नेति वचनई निगमा अवोचुः, यन्नेति नेति वचनई निगमा अवोचुः। तो शास्त्रकार क्या है यहाँ पे? इसलिए तो जब गुरु ने कहा कि भाई वो तत्व आप ही हैं, तो जब यहाँ पे आया कि लेकिन अब क्या है, समस्या यहाँ पे आती है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो देह है, देह के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें आत्म बुद्धि इतनी प्रगाढ़ है, इसमें मैंपना मेरापना इतना प्रगाढ़ है। इसलिए जैसे कहा जाता है कि मतलब वो तत्व, वो चेतन तत्व आप ही हैं, वो आत्म पद, वो ब्रह्म पद, वो आप ही। तो सबसे पहले फिर आता है मैं कैसे हो सकता हूं? क्योंकि देह में ये आत्म बुद्धि है, ये देह को मैं समझे बने बैठा हुआ, और मन बुद्धि, ये सारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर के सारे धर्म, ये मेरे धर्म है सारे। तो ये मैंपना मेरापना इतना प्रगाढ़ होता है कि आदमी सीधा सबसे पहले यहीं पे आता है। तो इसलिए गुरु ने क्या किया फिर है? इसलिए ये कह दिया, अब चूंकि लखाना है आत्मा को, तो कह दिया श्रोत्र से श्रोत्रम, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मनसो मन, वो मन का मन है, वाचो अवाचम, तो वाचो अवाचम ये क्या है? अरे ये वाक की भी वाक है, मतलब स्पीच की स्पीच है, ये प्राण से प्राण है। और जब ये सारा का चक्षुषा चक्षु, इसलिए यहाँ पे बिना ऑब्जेक्टिफाई, बिना मतलब इंद्रियादि प्रमाण के द्वारा, बिना ऑब्जेक्टिफिकेशन, और इसलिए ये अपने रूप से अपने मय को ही समझना, आत्म तत्व को अपने मय में ही समझना, ये वेदांत की सक्सेस है। तो इसलिए क्या करेंगे? श्रोत्र से श्रोत्रम। अब यहाँ पे क्या है समझिए, जब ये कहा श्रोत्र से श्रोत्रम, यहाँ पे क्या है? ये तीन मैसेज समझिए, तीन संदेश। आत्मा जो है अचेतन नहीं, बल्कि वो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व है कि जो कि इस श्रोतेंद्रिय से पृथक है। ध्यान देना। तो पहला उसका क्या आया कि जो आत्म तत्व है, जो आत्म पद है, वो श्रोतेंद्रिय से बिल्कुल पृथक है। और ये क्या है? ये चेतन है, अचेतन नहीं है। तो ये क्या है? ये कान से पृथक है। श्रोत्र से श्रोत्र मतलब ये कान से तो पृथक है। कान मतलब ये श्रोत्रिय इंद्रिय, ये कान, ये गोलक मत समझ लीजिएगा। पहले भी बात, गोलक ये जो दिखाई दे रहा है कान, ये कान नहीं, इसके पीछे जो श्रवण शक्ति है, जो श्रवण करने की शक्ति है, वो इंद्रिय है। और वो जो इंद्रिय है उससे ये आत्म तत्व पृथक है। ठीक है ना? और अब जब ये कहा जाता है कि आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो वो श्रोतेंद्रिय में भी वो सर्वव्यापी है।
मतलब जब सर्वव्यापी है तो उससे कुछ छूटेगा थोड़ी, सारा ब्रह्मांड आ जाएगा उसमें, सारा जगत आ गया उसमें। और सर्वव्यापी होते हुए भी इससे पृथक है वो, इससे पृथक है। और दूसरा क्या है, वो आत्म पद ही वो आत्म तत्व, वो चेतन तत्व के कारण ही ये वो कान का कान बनता है, श्रोतेंद्रिय का श्रोत्र बनता है वो, और उसी के कारण ही ये जो श्रोतेंद्रिय है, जो कान है, ये श्रवण करने के लायक बनता है। सिर्फ आत्म तत्व के कारण ही ये श्रवण कर पा रहा है, तो आत्म तत्व के कारण ही श्रवण कर पा रहा है, वरना श्रवण नहीं कर सकता। तो अब यह तीन चीजें समझ लीजिए कि जो आत्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, और यहाँ पे चूंकि देव पहले उसमें क्या कहा था, देव, देव का वहां पे जो प्रथम मंत्र में देव जो है वो आत्म तत्व के लिए आया है, चेतन तत्व के, आत्म तत्व के लिए देव आया है। तो वो क्या है, वो चेतन तत्व है, वो इस श्रोतेंद्रिय से पृथक है, और सर्वव्यापी होने के कारण वो इसी श्रोतेंद्रिय को श्रवण लायक बनाता है। इसी को मतलब श्रोत्र का श्रोत्र मतलब इसी, अगर ये श्रोत्र अगर ये श्रवण कर रहा है, अगर श्रोतेंद्रिय श्रवण कर रही है, तो ये आत्म तत्व के कारण ही श्रवण कर रही है, और आत्म तत्व के कारण चूंकि श्रवण कर रही है श्रोतेंद्रिय, इसलिए वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, इसलिए श्रोत्र का भी श्रोत्र। इसलिए यहाँ पे कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रं इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेष, ये भगवान भाष्यकार लिखते हैं, निर्विशेष है। यद्यपि आत्मा निर्विशेष है, लेकिन निमित्त तो है ना, तो वो आत्म तत्व क्या है, वो सिर्फ निमित्त है, वो आत्मा का निमित्त बतलाने के लिए श्रोत्र से श्रोत्र है। तो इसलिए आत्मा करता नहीं, आत्मा क्या है, निमित्त मात्र है, बस करता नहीं, निमित्त मात्र। और इसलिए आगे लिखा विक्रियादि विशेष रहितस्य आत्मनः, ये बड़ा स्पष्ट है। तो जो क्रिया आदि विक्रिया आदि, जो विक्रिया आदि, ये आत्मा इन सारी विक्रियाओं से क्या है, रहित है। विक्रियादि विशेष रहित तस्य आत्मनः, आत्मा क्या है, स्वयं विक्रिया, क्योंकि श्रवण इंद्रिय क्या है, ये विकारवान है, ये विकारवान है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है। विभिन्न तरीके का हजारों तरीके का हम श्रवण करते रहते हैं, और श्रवण इंद्रिया हर श्रवण क्रिया में विभिन्न अपने आकार ले रही, विभिन्न स्वरूप बदल लिए, विकारों को प्राप्त हो रही है। लेकिन आत्मा कैसा है, आत्मा निमित्त मात्र रहते हुए इनसे संलग्न नहीं है, असंग है पूरी तरीके से, असंग है पूरी तरीके से। और इसलिए कि लिखा विक्रियादि विशेष रहित तस्य, विक्रियादि विशेष रहित तस्य। और ये लिखा मन आदि प्रवृत्तो निमित्तत्वम, आत्मा मन आदि की प्रवृत्ति में निमित्त कारण है, निमित्तत्वम। क्योंकि अगर फिर तो वो कर्ता हो जाएगा, अगर आत्मा कर्ता हो जाएगा फिर वो भोक्ता भी हो जाएगा, और कर्ता भोक्ता अगर हो गया तो फिर वो संसारी हो जाएगा आत्मा, फिर वो भी क्या हो जाएगा, एक अलग एक जैसे अपन सब संसारी है, तो ऐसे आत्मा भी संसारी हो जाएगा, फिर वो भी आने जाने वाला हो जाएगा। हाँ तो
अब इसीलिए अच्छा, अब आत्म तत्व को लगाना तो लगाएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे उसको? वो कोई सामने तो बैठा नहीं है कहीं पे किसी वस्तु के रूप में। इसलिए वेदांत का जो ये वेदांत का जो शब्द है, जो श्रुति भगवती के शब्द हैं, यही तो बताए कि ब्रह्म क्या है, कैसा, उसको कैसे पाए। ये तो श्रुति बता रही, श्रुति तो बता रही है। अब आत्मा आत्मा कह दिया, अब उसे कैसे जानोगे? तो एक पद्धति बताइए, सीधा सीधा एक सीधा सीधा पद्धति बताइए। तो जो अच्छा, अगर वो स्थूल शरीर से आरंभ इसलिए नहीं किया क्योंकि स्थूल शरीर से आत्मा का सीधा डायरेक्ट संबंध ही नहीं है। तो आत्मा पहले सूक्ष्म शरीर में अनुगत होता है, पहले सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से ही फिर वो स्थूल शरीर में चेतनता भासती है, मालूम होती है। भले ही अचेतन है लेकिन चेतनता भासती है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे भाष्यकार ने बड़ा सुंदर लिखा, शब्द उपलब्ध रूपतया अवभासकत्वम न स्वतः। इसलिए स्पष्ट लिखा कि श्रोत्र का जो श्रोतेंद्रिय है, इसका जो शब्द रूप से जो उपलब्धा, शब्द रूप से पता चलता ना कि यह इंद्रिय काम कर रही है, तो शब्द रूप से जो ये ग्रहण कर रहा है, और ये जो शब्द रूप से जो ग्रहण कर रहा है, इसका जो प्रकाश, मतलब इसकी जो सत्ता है, वो क्या है? वो स्वतः नहीं है श्रोतेंद्रिय की। वो सत्ता उसकी स्वतंत्र, उसकी अपनी स्वयं की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अचेतन है, वो अचेतन है, और सत्ता देने वाला चेतन आत्म तत्व है। इसलिए लिखा, श्रोत्रस्य अचित रूपत्वात् आत्मनः च चित रूपत्वात्। जो श्रोत है, श्रोत्र से अचित रूपत्वात्, अरे वो तो अचित रूप है ही नहीं, वो तो अचित है, वो तो चेतन है ही नहीं, वो तो अचेतन है, वो सीधा सीधा। और जो इसको चेतनता प्रदान कर रहा है, जो इसका अधिष्ठान है, जो इसका कारण है, वो कौन है? वो आत्मा है। क्यों? आत्मा चेतन रूप है। तो इसलिए श्रोतेंद्रिय की जो श्रवण क्षमता, जो श्रवण शक्ति है, वो उसकी स्वयं की है ही नहीं उसकी, क्योंकि वो अचेतन है, वो तो स्वयं। और उसमें जो चेतनता भास रही है, क्योंकि इंद्रिय सजग है, हम सुन रहे हैं, अर्थात इंद्रिय प्रकाशित है, लेकिन ये जो इसका प्रकाश है, इसकी जो क्षमता है, इसका जो अस्तित्व है, वो इसका स्वयं का है ही नहीं। भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, इसलिए लिखा, शब्द उपलब्ध रूपतया अवभासकत्वम न स्वतः, उसका स्वयं का है ही नहीं। इसका है क्योंकि श्रोत्र स्यात् अचित रूपत्वात् आत्मनः च चित रूपत्वात्। चित रूप कौन है? वो आत्म तत्व है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ना, उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। और इसीलिए कहा है यहाँ पे, इसलिए कहा है कि वो श्रोत्र का श्रोता है, इसलिए कहा वो श्रोत्र का श्रोता है। फिर आगे जैसे भाष्य में कहा, जैसे जल गर्म हो गया, मान लीजिए जल जैसे गर्म हो गया। अब जल का स्वभाव तो हीट है ही नहीं, लेकिन हीट के संपर्क में आने से जल गर्म हो। जब हीट के आने से जल गर्म हो गया, तो अब उसमें भी जो दाहक क्षमता है, जो अग्नि की दाहक क्षमता, वो जल में भी आ गई। अग्नि की जो दाहक क्षमता वो जल में भी आ गई।
तो अब इसलिए जल अपने ऊपर गिर गया, हाय हमें जल ने जला दिया, जबकि जलाया किसने? अग्नि ने जलाया, जल ने थोड़ी जलाया, अग्नि ने जलाया। तो जैसे अग्नि की दाहक क्षमता जल में आ गई तो ऐसे ही आत्म तत्व की चेतनता, आत्म तत्व की चेतनता किसमें आ गई? श्रोतेंद्रिय में आ गई। तो ऐसे ही लिखा, जो तद्वत् अनित्यम यत् संयोगात् उपलब्धत्वं तत्करणं श्रोत्रादि उदकस्यैव तद्धृत्वम् अनित्यं हि तत्र तत्र तु नित्यम नित्यम उपलब्धत्वम् अग्नौ औष्ण्यं सा नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात् दग्धे उपलब्ध उच्यते। श्रोतादिषु श्रोत्वादि उपलब्धि अनित्या नित्या च आत्मन्ये, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति अद्य करणामार्थानामात् उपपद्यते। निर्विशेषस्य उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मनः मन आदि प्रवृत्ति निमित्तत्वम् इति। तो यहाँ पे अब एक एक अक्षर भाष्य को मैं भाष्य पढ़ इसलिए दिया क्योंकि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारा भाष्य का ही है। तो यहाँ थोड़ा सा देखें इसको पहले। इसलिए जो आत्म तत्व है, जो आत्म तत्व है मतलब जो चेतन तत्व है, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो सारा चेतन ही है सब, उसके अतिरिक्त सारा चेतन ही है। इसलिए उस चेतन को लखाने के लिए यहाँ जगत का सहारा नहीं लेकर के पिंड का सहारा लिए, अपने देह का ही सहारा लिया, अपने देह का ही सहारा लिया। और इसलिए इस मेरे बिना अर्थात आत्म तत्व के बिना, मेरे बिना मतलब आत्म तत्व के बिना, ये ईयर जो है ये शब्द सुन नहीं सकते। ये जो श्रोतेंद्रिय है ये श्रवण नहीं कर सकते कुछ भी, ये श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए ये जो आत्म तत्व है ये भला ही इस देह से पृथक है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि ये मैं ही हूं, ये मेरा मैं ही हूं, ये मैं स्वयं ही हूं। और जब मैं ये स्वयं ही हूं तो इसलिए सब्जेक्ट हूं, और सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। और चूंकि मैं हूं और ये सारा जितना सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये सारा मुझको एविडेंट है। ये चूंकि ये सारे हैं, मैं हूं इसलिए ये सब है। अगर मैं नहीं हूं तो ये भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब। इसलिए आत्म तत्व जो है वो श्रोत्र का श्रोत्र है, वो मन का भी मन है। इसलिए यहाँ जितनी है ये सबको गिन लो। यहाँ पे श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसा मनः, वाचो वाचम प्राणस्य प्राणः, चक्षुषा चक्षुः, ये सारा। तो अब यहाँ पे चूंकि श्रोत्र से श्रोत्रम, अब इसी से आप पूरे उसको समझ लीजिए। ये जितना भी कहा गया है,
जैसे श्रोत्र का श्रोत्र, अब जैसे मान लीजिए मन का मन जो क्या है, संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन। ये मन की डेफिनेशन, संकल्प विकल्प मन के हैं सारे। लेकिन अगर आत्म तत्व इसको सत्ता ही ना दे, आत्म तत्व, आप आत्म तत्व को निकाल लीजिए पीछे, क्या बचेगा? मन की सत्ता रहेगी क्या? मन रहेगा क्या? नहीं, मन नहीं रहेगा, तो चला जाएगा मन ये सारा है। तो मनसा मनः प्राणः प्राणः प्राणस्य प्राणः, प्राण का भी प्राण ही है ना ये, वो प्राण का भी प्राण होगा। इसलिए यहाँ पे टीचिंग क्या है, यहाँ पे उपदेश क्या है? यहाँ पे उपदेश यही है कि जब मैं कहता हूं आत्म तत्व, चूंकि यहाँ आत्म तत्व का यहाँ निरूपण है, तो इसलिए ये जो श्रोत्र है, अर्थात श्रोत्र मतलब ये जितनी भी यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और मन से अंतःकरण चतुष्ट है। तो अंतःकरण चतुष्ट और ज्ञानेन्द्रिय और साथ में ये पंच प्राण, ये सारे के सारे इनकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। ये सब पराश्रित हैं, ये पराश्रित हैं, ये आत्म तत्व पराश्रित हैं। ये सारे आत्म तत्व पराश्रित, आत्म तत्व मतलब ब्रह्म तत्व, ये उसी पराश्रित हैं। उसके बिना ये काम ही नहीं कर सकते उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। और यहाँ चूंकि ब्रह्म तत्व को लखा रहे हैं, तो इसी तरीके से तो लखाएंगे ना। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो, वाचो ह वाचम, प्राणस्य प्राण, चक्षुषा चक्षु, वो चक्षु का चक्षु। तो इस तरीके से, और वो जो तत्व है, वो तत्व वही ब्रह्म तत्व है, वही देव, वही ब्रह्म तत्व है, वही आत्मपद है। और ये जितने भी हैं ये सारे क्या है? ये मैटेरियल, ये भौतिक जगत के हैं ये सब। और चूंकि सबसे सन्निकट ये मेरे ही हैं, ये इसलिए पता क्या है, आदमी इनको अपने से पृथक समझ ही नहीं पाता। और यहाँ पे ये सिर्फ विवेक इसी बात का किया जा रहा है, ये पृथक किया जा रहा है, आत्म तत्व को इस सारे प्रपंच से पृथक किया जा रहा है इस मंत्र के द्वारा, सबसे पृथक। और ये जितना ये देह क्या है, जैसे आपकी कार है वैसे आपका देह है ये। लेकिन चूंकि हमारे सुख दुख की उपलब्धि, हमारे सुख दुख को अनुभव करने का ये माध्यम ये देह है ये। और ये सुख, इसमें देहात्म भाव इतना गहरा है, इसमें मैंपना इतना गहरा है कि अगर देह को कुछ होता है तो हमको लगता है मुझे हो गया, मन को कुछ होता है तो हमें लगता है हमें हो गया। इसलिए देह आदि के जो धर्म है वो अपने मान ले बैठे हैं अपना, इसलिए डिस्टर्ब रहते हैं सारा समय। ये शरीर की समस्याएं ये अपनी समस्या मान के बैठ जाते हैं। इसलिए हम जगत को तो देखते हैं अपने से पृथक, लेकिन अपने शरीर को अपने से पृथक नहीं देखते। यहाँ पे हमारी मिस्टेक, यहाँ पे जगत को पता ही सामने दिखाई दे रहा है हमसे पृथक है, लेकिन देह को अपने से पृथक देखना ये कभी सोचा ही नहीं। और शास्त्र कहता है भाई जैसे ये जगत है उस तरीके से आपका देह भी है ये, और ये जैसे जगत जड़ है वैसे आपका देह भी जड़ है ये। हमारा देह जड़ है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सारा जड़ प्रपंच है और ये सारा अचेतन है। ये सब ये दृश्य है, ये भौतिकम है, दृश्य है सारा, अचेतन है सारा, नश्वर है सारा, आने जाने वाला है, आगमा पाई है ये सारा, अनित्य है सारा, सारा अनित्य है। और इससे जो पृथक, जो इसका अधिष्ठान रूप से जो आत्म तत्व है वही मैं हूं, और मैं कहीं आने जाने वाला नहीं हूं।
ना मेरा कभी जन्म हुआ, ना मेरी कभी मृत्यु होगी, दोनों नहीं होगा, दोनों से पृथक हूं मैं। और यही है स एव देवः, वही आत्मपद है। और इसके बाद में क्या होगा, जब यहाँ पे आकर के समझेगा, कौन समझेगा, ये धीरा। कौन धीरा? यहाँ पे धीरा शब्द जो है, ये धीरा मतलब यहाँ पे दो रूप से ले लेना इसको। एक तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी से ले लेना धीरा, और दूसरा ज्ञानी से भी ले लेना। इस प्रसंग में, इस कॉन्टेक्स्ट में धीरा मतलब ये आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी, उससे लीजिए आप धीरा। और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी से भी ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि ये इस तत्व को समझना है, जानना है, तो फिर धीरा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना पड़ेगा। और अगर इससे ज्ञानी को मान ले, धीरा से ज्ञानी को, तो फिर इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, इस ज्ञान को सीखना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा साहब। अपनी इंद्रियों से, अपने अंतःकरण चतुष्टय से, अपने सारे इस देह से, सूक्ष्म शरीर स्थूल देह से पृथक अपने आप को आत्म तत्व रूप से पूरी तरीके से समझना होगा, इसका बोध करना होगा। और ये जो बोध है, लेकिन यहाँ बोध कैसा है, ये खाली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्ति का मतलब ये धीरा से मतलब यहाँ ब्रह्मनिष्ठ है, खाली है नहीं कि इंटेलेक्चुअली हमने समझ लिया, सुन लिया और हम मुक्त हो गए। ये कई लोगों की गलत फहमी है। हाँ, वो मैंने समझ लिया, वो मैं तो ब्रह्म विद्या, मैं वेदांत बहुत सालों से श्रवण कर रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, मैंने समझ लिया। खाली इतने मात्र से मुक्ति नहीं है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा। और यहाँ धीरा मतलब जो श्रोत्रियों के साथ